हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना। चलिए आज हम एक पाठ एक कुछ और भी दो कविता को पढ़ेंगे, है ना। इस कविता के कवि हैं श्री राम अवतार त्यागी जी। इस कविता के केंद्रीय भाव यह है बच्चों कि इस कविता पूरी तरह से देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और कवि अपने मन की भाव को इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्द को समझेंगे। तो चलिए पढ़ेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। भांज दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थाम लो। ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कठिन अर्थ को कठिन शब्द समझेंगे। मन मतलब आप जानते हैं, आपका मन। समर्पित मतलब समर्पण कर देना, सब कुछ दे देना। देश हमारा देश, धरती पृथ्वी भूमि, और ऋण उधार, है ना। अकिंचन गरीब, भाल मस्तक, अर्पित अर्पण कर देना। भांज जो तलवार को जब ये करते हैं उसके पहले उसको चमकाते हैं, आप देखे भी होंगे ना, उसको बोलते हैं भांजना तलवार को। आशीष आशीर्वाद। आयु आयु है यहाँ पर, आयु मतलब उम्र, है ना। और इसमें से और अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर देखिए पीछे सुमन, सुमन मतलब पुष्प। यहाँ पर देखिए मोह लिखा हुआ है, मोह मतलब माया मोह, है ना। इस प्रकार नीड़, घोषला, तृण तृण, तृण का मतलब यहाँ पे घास होता है संस्कृत में, यहाँ पे तृण का मतलब होता है घास। तो आप समझते हैं कि घोंसला कैसे बनाते हैं, है ना, एक पक्षी घोंसला कैसे बनाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे सारे कठिन शब्द यहाँ पे आपको बता दें। अब इसका अर्थ समझेंगे। अर्थ मैं आपको समझाऊंगी लेकिन आप उसको अपने शब्द में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ भी और दूँ। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हे माँ, हे भारत माँ, मैं मन और तन से समर्पित हूँ, मैं अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं और कुछ भी ऐसा करूँ जिसे मुझे खुद में अच्छा लगे। कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है माँ, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वहाँ समर्पण। कवि कह रहे हैं कि हे माँ, मैं आपका ऋणी हूँ, आपका ऋण, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अकिंचन मतलब गरीब, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, फिर भी आपसे मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ, मेरी इतने कि अगर कभी मैं थाल में मतलब मैं देश के लिए जाऊँ और कभी मैं वहाँ पे शहीद हो के आऊँ और मेरी मस्तक को जब थाल में सजाकर आपके समक्ष लाया जाए तो हे माँ, दया करके मेरी समर्पण को आप स्वीकार कर लेना, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। यहाँ पर कवि की अटूट राष्ट्र प्रेम समझ रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं बहुत ही गरीब हूँ, आपका ऋण मैं चुका नहीं सकता, लेकिन कभी मुझे वह सौभाग्य मिला
कि अगर था मुझे देश के लिए लड़ते लड़ते अगर मैं वीर गति को प्राप्त हूँ और मेरी शीश को आपके चरणों में भेंट किया जाए तो हे माँ आप मुझे स्वीकार कर लेना, मेरा इतना आपसे निवेदन है। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कह रहे हैं कि हे माँ मेरा प्राण, मेरा सब कुछ, मेरे खून के एक एक बूंद आपको समर्पित है। इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ और भी करूँ। कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, भांज दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमल पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि कह रहे हैं कि हे माँ मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तलवार लेके जाऊँ अपने देश के लिए करूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि देरी अब मैं नहीं करना चाहता, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ढाल वो होता है जो आप पीछे देखते होंगे कि ऐसे यहाँ पर रखे रहते हैं, तलवार रखते हैं तो जो तरकस होती है उसको लगाने के पीछे इसमें ढाल उनकी बंधी होती है। आप रानी लक्ष्मीबाई में भी कविता में देखें ना, पिछले साल 6th क्लास में, कि माँ जैसे कैसे उसमें रानी लक्ष्मीबाई अपने पीछे बच्चे को बांधे फिर एक ढाल बांधी रहती हैं, वैसी बोल रहे कि और कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हे माँ जल्दी मेरी तलवार को वो चमक दो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी चरण की धूल लेकर, आपकी आशीर्वाद लेकर इस घनेरी मतलब अंधकार को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ूँ। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती कुछ और भी दूँ। कह रहे कि हे माँ मेरा हर सपना, मेरा हर सब कुछ, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है, फिर भी इसके बाद भी मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हे माँ मुझे अपनी आशीष दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को दे दे। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं, अपने परिवार वालों को कह रहे हैं कि मैं आज से मुझे क्षमा कर दो, मेरे गांव, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे घर आंगन सब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं ये सारा बंधन तोड़कर अपने देश के लिए जाना चाहता हूँ, अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो और मेरे हाथ में मुझे तलवार दे दो और एक हाथ में मुझे अपने देश का ध्वज दे दो, ताकि मैं उस ध्वज को लहरा के आऊँ, फहरा के आऊँ। मुझे माफ़ करना। ऐसे कवि जो है अपने स्नेही जनों से विनती कर रहे हैं। ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। सुमन मतलब होता है फूल, है ना, चमन आकार। कहना है कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं तृण तृण, जिस प्रकार चिड़िया तृण तृण करके अपना घोंसला बनाती है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पुष्प इकट्ठा कर अपने देश को, उनके आकार, उसको सुसज्जित करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अपने देश को उस ऊंचाइयों पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ उनका है। अपनी भारत माँ को सब कुछ निछावर करना चाहता हूँ। हे माँ मुझे ऐसी आशीर्वाद प्रदान दो, मुझे ऐसी साहस दो जिससे मैं आपके देश के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को आप लिखेंगे और अपने मन की भावों को इसमें लिखेंगे। उसके ऐसा नहीं कि आप सीधा आपके अंदर जो भी मन की भाव, जैसे जिस कविता को पढ़ेंगे जैसा आपको समझ में आएगा आप उसको होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।